एक लड़की अपने पिता की कंपनी में पहुंचती है। जैसे ही वह कार से उतरती है, उसे इमारत से एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। उसे तुरंत कुछ गलत लगता है, इसलिए वह अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वह एक गमले के पास रुकती है और वहाँ उसे कुछ ताबीज छिपे हुए मिलते हैं। वह समझ जाती है कि ये ताबीज किसी की किस्मत छीनने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तभी उसे एहसास होता है कि इसी वजह से उसके पिता का कारोबार हर साल नुकसान में जा रहा था। अब वह तय करती है कि इसके पीछे कौन है, इसका पता लगाएगी। तभी अचानक उसके पिता उसके पीछे आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्या कर रही है। लड़की उन्हें बताती है कि उसने इस नकारात्मक ऊर्जा का कारण ढूंढ लिया है। इसी दौरान काली ऊर्जा से बना एक खोपड़ी जैसा रूप उनकी तरफ तेजी से आता है। लड़की तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे रोक देती है। फिर वह एक अलमारी खोलती है और उसके अंदर उसे एक श्राप मिलता है, जिसे किसी ने जानबूझकर वहाँ रखा था। अब साफ हो जाता है कि यही असली वजह थी कंपनी के लगातार नुकसान की। लड़की अपनी पूरी ताकत लगाकर उस श्राप को तोड़ने लगती है। कई कोशिशों के बाद वह आखिरकार उसे खत्म कर देती है। तभी एक असिस्टेंट भागता हुआ आता है और बताता है कि बाहर बहुत सारे निवेश करने वाले लोग आ गए हैं। यह सुनकर पिता हैरान रह जाते हैं, लेकिन लड़की अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर चुकी होती है और अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। उसे जांच के लिए डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है, लेकिन उन्हें कोई बीमारी नजर नहीं आती। उन्हें समझ नहीं आता कि वह बेहोश क्यों है। उसी समय दूसरी दुनिया में मौजूद एक महिला को एहसास होता है कि लड़की खतरे में है। वह तुरंत वहां पहुंच जाती है और लड़की के पास आ खड़ी होती है। पिता उस अजनबी महिला को देखकर घबरा जाते हैं और उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में दोनों अचानक एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। महिला बताती है कि वह लड़की को बचाने आई है। वह अपनी ऊर्जा लड़की के शरीर में भेजती है, लेकिन लड़की पर कोई असर नहीं होता। तब वह कहती है कि लड़की की ऊर्जा बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है और उसे जगाने के लिए लोगों के विश्वास की जरूरत है। इसके बाद वे दोनों सड़क पर जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। तब पिता अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि बहुत सारा पैसा लेकर आए। ये सुनकर महिला हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्हें पैसा नहीं बल्कि विश्वास चाहिए होता है। लेकिन कुछ ही पल बाद जो होता है उसे देखकर वह चौंक जाती है। वे लोग पैसा बांटना शुरू कर देते हैं ताकि भीड़ इकट्ठा हो जाए। जो भी प्रार्थना करता है उसे ज्यादा पैसा दिया जाता है। धीरे धीरे बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद अस्पताल से फोन आता है कि लड़की होश में आ गई है। तब उस महिला को समझ आता है कि इस दुनिया में पैसे की ताकत किस तरह लोगों के विश्वास को भी जोड़ सकती है।